हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर डेली जॉब की अपडेट्स मिलती है और अदर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। दोस्तों, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, बात करें आज के वैकेंसी की तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये जो नौकरी है, ये जो जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। पीएसयू के अंतर्गत ये भर्ती है। दोस्तों, भारत में जो पीएसयू होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कंपनी होती हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, महारत्न, नवरत्न और दोस्तों मिनी रत्न, 3 तरह की कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, ये जो भर्ती निकली है, भारत की महारत्न कंपनी के अंतर्गत ये नौकरी निकली है। दोस्तों, इसमें कंपटीशन काफी कम रहेगा। कंपटीशन काफी कम क्यों रहेगा उसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है, किस कंपनी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये जो नौकरी निकली है, भेल के अंतर्गत नौकरी निकली है। दोस्तों, ये भेल जो है भारत सरकार के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों, आपने बीएचईएल भेल का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12 अगस्त 2025 है। 12 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 515 पोस्ट है। 515 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, बात करें इसमें पेपर कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों मिड सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। दूसरे सप्ताह में सितंबर के परीक्षा हो सकती है। दोस्तों, बात करें पोस्ट कौन सी है तो दोस्तों जो पोस्ट है आर्टिसन की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें क्या है, आप यूनिट वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो कहां कहां पर ये वैकेंसी है। दोस्तों, जो यूनिट का फुल फॉर्म है, जो यूनिट का नाम है, दोस्तों अभी मैं आप लोगों को उसको भी दिखा दूंगा। दोस्तों, इसमें ट्रेड की बात करें तो इसमें फिटर की वैकेंसी है, वेल्डर की वैकेंसी है, टर्नर की वैकेंसी है, मशीनिस्ट की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी है और फाउंड्री मैन की वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है 515 है। दोस्तों, बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो दोस्तों आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपको 10वीं पास होना चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, एनएसी भी आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं के साथ में आईटीआई मांगा गया है और दोस्तों आईटीआई के साथ में एनएसी भी मांगा गया है। तो दोस्तों जिनके पास ये तीनों होगा वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, जिनके पास तीनों नहीं होगा वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर यहीं पर सिंपल 10वीं मांगा गया होता या आईटीआई मांगा गया होता दोस्तों तो क्या है, कंपटीशन ज्यादा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर मांगा गया है कि तीनों आपके पास होना चाहिए और क्या है, एनएसी में आईटीआई में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। इसलिए दोस्तों इसमें कंपटीशन काफी कम रहेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसमें दोस्तों अप्लाई करने से ना चूकें। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर जो 60% मार्क्स मांगा गया है उनके अगर 55% अंक हैं तो भी वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है
18 ईयर्स है, 18 साल न्यूनतम उम्र है। और जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 27 ईयर्स है, 27 साल अधिकतम उम्र सीमा है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें किसको कितनी छूट मिलेगी, तो दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो उनकी जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर वो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, किस पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों इसमें जो इनिशियल बेसिक पे है 29,500 रुपए है, 29,500 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो दोस्तों आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी दोस्तों 50,000 प्लस आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 50,000 रुपए से ज्यादा इसमें आपको सैलरी पे की जाएगी। दोस्तों इनिशियल में इसमें आप 1 साल के लिए प्रोबेशन पर रखे जाओगे, टेम्परेरी एम्प्लॉय काउंट किए जाओगे। दोस्तों जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है आपको रेगुलर एम्प्लॉय माना जाएगा। 1 साल के बाद आप इसमें रेगुलर एम्प्लॉय होंगे। दोस्तों अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्तों उस एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो उसके बाद क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो सीबीटी में जो आपको अंक मिलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्किल टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी। स्किल टेस्ट आपको ओनली पास करना पड़ेगा। दोस्तों बात करें इसमें जो एग्जाम होगा उसमें कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों इसमें जो आपसे टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ऑन ट्रेड होगा, जो आपका ट्रेड है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, 70 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। दोस्तों मैथ से कैलकुलेशन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए जो मार्क्स निर्धारित है, अंक निर्धारित है 120 है, 120 अंक आपको दिया जाएगा। 120 प्रश्न के लिए जो एक प्रश्न आपका होगा वो 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। दोस्तों इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश के अलावा एक और लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस लैंग्वेज का आप प्रेफरेंस देंगे। दोस्तों 3 भाषा में प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, फाउंड्री मैन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स को छोड़ करके और जितने ट्रेड्स हैं उनके लिए 3 लैंग्वेज में
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करें इसमें आपको फीस कितना पे करनी पड़ेगी, तो दोस्तों इसमें जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों आपको इसमें एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी और प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। जो एग्जामिनेशन फीस है 600 रुपए है, प्रोसेसिंग फीस 400 रुपए है। दोस्तों इसमें जो टोटल आपको पे करना पड़ेगा 1072 रुपीज पे करना पड़ेगा, 1072 रुपए फीस पे करना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको एग्जामिनेशन फीस नहीं पे करनी है, उनको ओनली प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। जो प्रोसेसिंग फीस है 400 रुपए है प्लस जीएसटी है, तो जो टोटल फीस पे करनी पड़ेगी 472 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 472 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन को। तो दोस्तों ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं दोस्तों आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों इस लिंक पर आकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये जो लिंक है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में आप इसको ओपन कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन भी दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों जो यूनिट का नाम है यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि मैं आपको बता दूंगा कि यूनिट का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली है। नीचे यहाँ पर दिया गया है, कोड दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है और ऊपर यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है। इसमें से आप चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस यूनिट में जॉब करना है। दोस्तों जिस यूनिट में आपका सिलेक्शन होगा उस यूनिट में क्या है, आपको कम से कम स्टार्टिंग में 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी। दोस्तों 20 साल से पहले आपका ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए दोस्तों आप सोच समझ करके यूनिट का चुनाव करना ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसको आपको रीड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों क्या है, आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है BHEL के अंतर्गत, भेल के अंतर्गत ये वैकेंसी है। दोस्तों ये भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है, PSU है। दोस्तों ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। दोस्तों अगर आप भारत की महारत्न कंपनी में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे क्या है दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, दूसरे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही बोल दिया है, अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।